ना ब्लॉक करो ना मनाओ, बस ये 20 काम करो। आज मैं तुमसे ऐसी बातें करने वाला हूँ जो सिर्फ रिश्तों को जोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें खुद को समझने के लिए भी है। क्योंकि जब हम किसी से लड़ते हैं, टूटते हैं या दूर जाते हैं, असल लड़ाई सामने वाले से नहीं होती, अपने अंदर से होती है। और इस अंदर की लड़ाई को जीतने के लिए सबसे पहले अपने दिमाग की रफ्तार को धीमा करना ज़रूरी होता है। अक्सर हम गुस्से में, दर्द में या गलत फहमी में तुरंत फैसला ले लेते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, हटाते हैं, चिल्लाते हैं या चुप्पी बना लेते हैं। लेकिन रिश्ते कभी भी इन 3 चीज़ों से नहीं बनते। रिश्ते बनते हैं समझ, धैर्य और छोटे छोटे बदलावों से। इसलिए पहले खुद को शांत करो। जिस तरह गर्म पानी में चाय सही स्वाद देती है, उसी तरह शांत दिमाग सही फैसला देता है। अपने दिल को थोड़ी देर ठंडा होने दो, अपने भीतर की उथल पुथल को कुछ समय दो। क्योंकि जब तुम शांत हो जाते हो तब तुम्हें सामने वाला साफ दिखाई देने लगता है। और सबसे ज़रूरी बात, जब तुम शांत होते हो तब तुम खुद को भी साफ देखने लगते हो। इसके बाद ज़रूरी है जजमेंट को छोड़ना। अक्सर हम सामने वाले को तुरंत बुरा मान लेते हैं, पर पीछे की वजहें देखना भूल जाते हैं। समझने की कोशिश करो कि इंसान सिर्फ वैसा नहीं होता जैसा तुम्हें दिख रहा है, उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। और जब तुम किसी को समझना शुरू करते हो तभी वो भी तुम्हें समझना शुरू करता है। अब एक काम करो, अपनी हर भावना को लिखो। लिखना दिमाग को खाली करता है और खाली दिमाग ही सही दिशा दिखाता है। रोना आए तो रो लो, पर खुद से सच मत छुपाओ। जब तुम लिखते हो तब तुम अपने ही दर्द की जड़ तक पहुंचने लगते हो। इसके बाद रिश्ते में बातचीत को एक नियम दो, सीधा, ईमानदार और भरोसेमंद। आज की बात आज ही कहो, बिना चोट पहुंचाए, बिना आरोप लगाए। सिर्फ अपनी भावनाओं को बोलो। मुझे ऐसा लगा, मुझे दुख हुआ, मुझे ये समझना है तुमसे। इस तरह की बातें रिश्ते को नरमी देती हैं। सुनने की कला अपनाओ। सिर्फ बोलना ही नहीं, सुनना सीखना भी रिश्ते में जान डालता है। जब सामने वाला बोल रहा हो, बीच में मत काटो, क्योंकि आप जिस वक्त बीच में बोलते हो उसी वक्त वो बंद हो जाता है। अपनी गलती मानो। अगर गलती है, माफी मांगने से आपका मान कम नहीं होता बल्कि आपका मूल्य बढ़ता है। माफी देने वाले में नहीं, माफी मांगने वाले में ज्यादा हिम्मत होती है। थोड़ा स्पेस देना सीखो। स्पेस रिश्तों को तोड़ता नहीं, रिश्तों को सांस लेने देता है। अपने रूटीन में हल्के बदलाव करो। जो इंसान रोज एक जैसा रहता है वो रिश्ते को भी एक जैसा रखता है। लेकिन थोड़े अच्छे बदलाव, जैसे समय पर उठना, खुद पर काम करना सीखना, ये सब रिश्ते को नया स्वाद देते हैं। तारीफ देना सीखो, वो भी ईमानदारी से। एक छोटी सी तारीफ भी दिल की दूरियों को कम कर देती है। कभी कभी एक लाइन, तुमने ये बहुत अच्छा किया, रिश्ता वापस जोड़ देती है। फोन की आदत ठीक करो। झगड़े का आधा हिस्सा फोन से शुरू होता है। रीड करके छोड़ना, लेट रिप्लाई, गलत समय पर मैसेज अनदेखा करना, इनसे नफरत नहीं, गलत फहमी पैदा होती है। इसलिए डिजिटल आदतें सुधारो। अच्छी यादों को याद करो। रिश्ते का हर पल बुरा नहीं होता, कहीं ना कहीं कुछ प्यारा भी होता है। उन पलों को याद करके दोबारा जोड़ने की कोशिश होती है। सीमाएं साफ रखो। कौन सी बात ठीक है, कौन सी नहीं, ये दोनों तरफ से तय होनी चाहिए। क्योंकि सीमाओं के बिना रिश्ते टूटते हैं और बहुत ज़्यादा सीमाओं से रिश्ते घुटते हैं। छोटे छोटे केयर के काम करो। चाय बना दो, पूछ लो खाना खाया, एक स्माइल भेज दो। ये छोटे काम ही बड़े रिश्ते बनाते हैं। माफ़ करना सीखो। माफ़ करना भूलना नहीं है बल्कि अपने दिल को हल्का करना है। माफ़ करने से सामने वाला नहीं, खुद तुम आज़ाद होते हो। साथ में कोई छोटा लक्ष्य बनाओ। सप्ताह में एक साथ बैठकर बात करना, एक दिन बाहर जाना, एक छोटी कोशिश, ये सब दिल जोड़ते हैं। अगर ज़रूरत लगे तो काउंसलिंग लो, बिना शर्म। काउंसलिंग उन बातों को सामने ला देती है जिन्हें हम बोल नहीं पाते। अपना अहंकार नीचे रखो। रिश्ते जीतने की जगह नहीं है, यहाँ तर्क से नहीं, नरमी से जीता जाता है। रोज 5 मिनट का संवाद शुरू करो, भले किसी खास टॉपिक पर न हो। ये 5 मिनट धीरे धीरे दिल की दूरी को खत्म कर देते हैं। भविष्य पर ध्यान दो। अगर अतीत को बार बार खोलोगे तो भविष्य को कभी बना नहीं पाओगे। अतीत से सीखो
और उसमें रुको मत। और सबसे आखिर में, अगर हर कोशिश कर चुकने के बाद भी चीज़ें ठीक नहीं हो रही तो गरिमा से, सम्मान से आगे बढ़ो। जब रिश्ता ज़बरदस्ती से टिकाया जाता है तो दोनों टूटते हैं, लेकिन जब आप सम्मान से आगे बढ़ते हो तब आप टूटते नहीं, यू एवॉल्व। तुम एक बेहतर इंसान बनते हो। और याद रखना, हर अंत हमेशा बुरा नहीं होता। कभी कभी वो शुरुआत होती है एक नए, गहरे, मजबूत सफ़र की। इसलिए न ब्लॉक करो, न मनाओ, बस ये 20 काम करो। क्योंकि रिश्ते सिर्फ उन लोगों के हाथ में सुरक्षित रहते हैं जो टूटने से पहले बदलना सीख लेते हैं, और बदलने से पहले समझना सीख लेते हैं, और समझने से पहले खुद को संभालना सीख लेते हैं। और जब तुम खुद को संभाल लेते हो तब तुम किसी भी रिश्ते को संभाल सकते हो। आज से नहीं, अभी से शुरू करो। अपने दिल को, अपनी गलती को, अपने दर्द को, अपनी उम्मीद को, सबको धीरे धीरे सही दिशा में ले चलो। एक दिन तुम खुद कहोगे, टूटना बुरा नहीं था, मुझे बेहतर बनने का मौका मिला। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि इंसान का दिल एक बार में नहीं बदलता और रिश्ते एक दिन में नहीं सुधरते। अगर पहला हिस्सा किसी तूफान जैसा था तो दूसरा हिस्सा उस शांति जैसा है जो तूफान के बाद आती है, धीमी मगर गहरी। और इस गहरी शांति में जो बातें तुम्हें समझनी है वो सिर्फ रिश्तों को बचाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को पहचानने के लिए भी ज़रूरी है। जब तुम किसी को खोने के डर में होते हो तो तुम्हारा दिमाग वही बातें दोहराता रहता है जो तुम्हें चोट देती है। तुम खुद को दोष देते हो, खुद को कम आंकते हो, खुद को गलत समझते हो। पर सच ये है कि कोई भी रिश्ता सिर्फ एक इंसान की वजह से नहीं टूटता। रिश्ते दो लोगों के बोझ, उम्मीदों और गलतियों से टूटते हैं। इसलिए सबसे पहले ये सीखो कि तुम अकेले जिम्मेदार नहीं हो। जितना दर्द तुम्हारे अंदर है उतना ही दर्द शायद सामने वाले के अंदर भी है। बस फर्क इतना है कि तुम बोल नहीं पा रहे, वो समझ नहीं पा रहा। रिश्तों का आधा दर्द बस इस अनकहेपन के कारण होता है। इसलिए आज से खुद से एक वादा करो, जो महसूस करते हो उसे छुपाओगे नहीं। दिल के अंदर गांठ बांधकर रखने से सिर्फ घाव गहरे होते हैं, और जब घाव गहरे होते हैं तब इंसान खुद को भी खोने लगता है। इसलिए ज़रूरी है अपने मन को खोलना, किसी भरोसेमंद से बात करना, खुद से सच बोलना, किसी की डायरी नहीं अपनी डायरी खोलना। क्योंकि सबसे बड़ा धोखा तब होता है जब इंसान खुद से ही झूठ बोलने लगे। अगर दिल टूटा है तो टूटा है, ये मानना कमजोरी नहीं, ताकत है। टूटा हुआ दिल इंसान को दो रास्ते देता है, या तो और ज्यादा कठोर बनो या और ज्यादा समझदार। तुम कौन सा रास्ता चुनते हो वही तुम्हारा भविष्य बनाता है। इसलिए अगला काम है खुद से प्रेम करना, खुद को समय देना, अपने शरीर को आराम देना, अपनी नींद पूरी करना, अपने मन को संतुलित करना। जो चीज़ें तुम्हें अच्छा महसूस कराती हैं, संगीत, लिखना, टहलना, चाय, बारिश को देखना, उन सबको दोबारा अपनी ज़िंदगी में शामिल करो। क्योंकि जब तुम अच्छा महसूस करते हो तब तुम बेहतर सोचते हो, और बेहतर सोचने वाला इंसान बेहतर रिश्ते बनाता है। अब बात आती है भरोसे की। भरोसा एक खिड़की जैसा होता है, अगर ज़्यादा खुली रखो तो ठंडी हवा अंदर आती है, अगर पूरी बंद रखो तो दम घुटता है। रिश्तों में भी ऐसा ही है, न ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा सही है, न ज़रूरत से कम। भरोसे को संतुलित रखना सीखो, और अगर भरोसा टूट गया है तो उसे धीरे धीरे बनाना सीखो। टूटा हुआ भरोसा तुरंत नहीं जुड़ता, वैसे ही जैसे टूटा हुआ शीशा तुरंत नहीं जुड़ता। पर अगर धैर्य हो, ईमानदारी हो और सुधारने की इच्छा हो तो नया भरोसा पहले से मजबूत बनकर आता है। इसके बाद एक गहरा सबक आता है, तुम्हें हर बात पर रिएक्ट नहीं करना, हर चीज़ जवाब नहीं मांगती, हर मैसेज तुरंत रिप्लाई नहीं मांगता, हर साइलेंस का मतलब गुस्सा नहीं होता। रिश्ते तब टूटते हैं जब इंसान हर बात को दिल पर लेने लगता है। सीखो कुछ चीज़ों को जाने देना, कुछ बातों को पकड़कर रखने से सिर्फ दर्द बढ़ता है और आगे बढ़ने की ताकत कम होती है। अगर कोई तुम्हें कद्र नहीं दे रहा, झगड़े में तर्क देकर जीतने की कोशिश कर रहा है, या तुम्हारी बातों को हल्के में ले रहा है, तो तुम रुक जाओ, अपने कदम पीछे खींच लो। कभी कभी पीछे हटना हार नहीं होती, पीछे हटकर सामने वाले को अपनी जगह दिखाना भी एक कला है। एक और बात,
रिश्ते में जितना जरूरी एक दूसरे को पाना है, उतना ही जरूरी एक दूसरे को खोने से ना डरना भी है। अगर तुम किसी को खोने के डर में जीते रहोगे तो वो डर तुम्हें तोड़ देगा और रिश्ता भी कमजोर कर देगा। इसलिए अपने दिल को ये समझाओ, अगर वो इंसान तुम्हारे जीवन में रहने लायक है तो वो रहेगा, अगर नहीं है तो तुम्हारे लाख कोशिशें भी उसे नहीं रोक सकती। अब एक गहरी बात सीखो, खुद के बिना भी ठीक रहना। किसी की मौजूदगी सुंदर है, पर किसी पर निर्भर होना तुम्हें अंदर से कमजोर बनाता है। अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि चाहे कोई साथ दे या न दे, तुम अपने पैरों पर खड़े रह सको। अपनी भावनाओं को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हारे मूड का मालिक न बन सके। रिश्ते में होना खूबसूरत है, पर खुद को खो देना भयानक है। और तुम खुद को खोने के लिए नहीं बने हो, तुम बने हो सीखने के लिए, बढ़ने के लिए और अपनी दुनिया को बेहतर बनाने के लिए। याद रखो, अगर तुम्हें किसी का प्यार, सम्मान या ध्यान मांगना पड़ रहा है तो वो रिश्ता पहले ही आधा टूट चुका है। प्यार मांगने की चीज नहीं है, प्यार महसूस होने की चीज है। और सम्मान किसी के दिए जाने पर नहीं, तुम्हारे जीने के तरीके पर निर्भर करता है। अगर सामने वाला तुम्हें अनदेखा करता है, ठंडा बर्ताव करता है, जवाब नहीं देता, तो तुम पीछे हटो, अपनी जगह की मर्यादा समझो और खुद को उस जगह से निकालो जहां तुम्हारी कद्र नहीं। क्योंकि इंसान वहीं खिलता है जहां उसे समझा जाए, सराहा जाए और सहेजा जाए। और अगर तुम्हें लगता है कि तुमने सब कुछ दे दिया फिर भी कुछ बदला नहीं, तो अब अपनी ऊर्जा वापस खुद पर लगाओ। जो प्यार दिया वो बेकार नहीं गया, वो तुम्हें एक गहरा इंसान बनाकर लौटा है। जो समय दिया वो बर्बाद नहीं हुआ, उसने तुम्हें सिखाया है कि अगली बार किसे देना है और किसे नहीं। जो दर्द मिला वो सजा नहीं, सीख है। और जो रिश्ता टूटा वो अंत नहीं, शुरुआत है। इसलिए आज से ये समझ लो कि खुद को बचाना भी उतना ही जरूरी है जितना रिश्ते को बचाना। जब तुम अपने दिल की सुरक्षा करते हो तभी तुम किसी और को सच्चा प्यार दे सकते हो। अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने भविष्य को खुला छोड़ दो। जो लोग एक दूसरे के लिए बने होते हैं वो किसी भी दूरी, किसी भी झगड़े, किसी भी गलतफहमी के बाद वापस एक दूसरे के पास लौट आते हैं। और जो नहीं बनने वाले होते हैं वे जितनी जल्दी दूर जाएं उतनी अच्छी बात है, क्योंकि उनका जाना तुम्हें खाली नहीं करता, तुम्हें जगह देता है उस इंसान के लिए, उस प्यार के लिए, उस सम्मान के लिए जो सचमुच तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है। इसलिए ना ब्लॉक करो ना मनाओ, बस खुद को जानो, खुद को संभालो और खुद को इतना मजबूत बना लो कि कोई भी रिश्ता तुम्हें तोड़ न सके। तुम्हारी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, तुम्हारी कहानी तो तब शुरू होगी जब तुम खुद को पहचानोगे। और जब तुम खुद को पहचान लोगे तब तुम्हें वो मिलेगा जो आज तक नहीं मिला, सुकून। कभी कभी इंसान अपने ही दिल के भीतर इतना गहरा उतर जाता है कि वापस बाहर आने में समय लगता है। और रिश्तों की दुनिया भी कुछ ऐसी ही होती है, जितना तुम किसी में डूबते हो उतना ही बाहर निकलना तुम्हें बदल देता है। आज इस चौथे हिस्से में हम उस सफर के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें तुम खुद को, अपनी भावनाओं को और अपनी टूटन को फिर से जोड़ना सीखते हो। क्योंकि टूटना बुरा नहीं है, पर टूटा रह जाना गलत है। जीवन में, प्यार में, रिश्तों में हर दर्द एक नई ताकत लेकर आता है, बस तुम्हें उसे पहचानना आना चाहिए। कभी तुम्हें लगता है कि सामने वाला बदल जाएगा अगर तुम थोड़ा और झुको, थोड़ा और सह लो, थोड़ा और समझ जाओ, पर रिश्ते तब नहीं बदलते जब एक ही इंसान सब कुछ करता रहे। रिश्ते तब बदलते हैं जब दोनों लोग बदलने का फैसला करें। अगर तुम अकेले ही बदल रहे हो, अकेले ही सह रहे हो, अकेले ही जोड़ रहे हो, तो तुम रिश्ता नहीं बचा रहे, तुम खुद को खत्म कर रहे हो। इसलिए पहला कदम है खुद को कमजोर मानना छोड़ देना। जो तुम महसूस करते हो वो कमजोरी नहीं है, वो इंसान होने की निशानी है। इतना याद रखो कि वो लोग मजबूत नहीं होते जो कभी नहीं टूटते, वो मजबूत होते हैं जो टूटकर भी खड़े हो जाते हैं। हर टूटन तुम्हें ज्यादा नरम बनाती है और हर नरमी तुम्हें ज्यादा गहरा इंसान बनाती है। अब बात आती है उम्मीद की। उम्मीद एक रोशनी है, पर अगर हर वक्त उसी रोशनी को पकड़े रहोगे तो तुम्हारे हाथ
जल भी सकते हैं। इसलिए उम्मीद को बांधकर मत रखो, उसे बहने दो। अगर कोई वापस आने लायक है तो वो बिना बुलाए भी लौट आएगा, और अगर कोई नहीं लौटता तो इसका मतलब है कि वह तुम्हारे लिए बना ही नहीं था। रिश्तों में सबसे खतरनाक चीज है एक तरफा कोशिश, क्योंकि ये धीरे धीरे इंसान की आत्मा को थका देती है। कोई इंसान कितना भी अच्छा हो, कितना भी प्यार करने वाला हो, कितना भी देने वाला हो, अगर उसे लगातार खाली दिया जा रहा हो और बदले में कुछ न मिल रहा हो तो वो अंदर से सूख जाता है। इसलिए आज से फैसला करो कि तुम सिर्फ वही रिश्ता निभाओगे जहां तुम्हारी उपस्थिति की कद्र हो, जहां तुम्हारा समय सम्मानित हो, जहां तुम्हारी भावनाएं सुनी जाएं। और याद रखो, तुम किसी की प्राथमिकता बनकर खुश रहोगे, किसी की आदत बनकर नहीं। अब बात आती है खुद को सुधारने की। इंसान को जितना प्यार चाहिए उतना ही सुधरना भी चाहिए। अगर तुम अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हो तो ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन सुधार सिर्फ रिश्ते के लिए नहीं होना चाहिए। सुधार इसलिए होना चाहिए क्योंकि तुम बेहतर बनना चाहते हो। सीखो शांत रहना, सीखो गुस्से को काबू में रखना, सीखो अपना दर्द शब्दों में कहना, सीखो अच्छे तरीके से ना कहना, सीखो खुद को महत्व देना, क्योंकि जितना तुम खुद का सम्मान करोगे दुनिया तुमसे दोगुना करेगी। अगर तुम खुद को हल्का समझते हो तो सामने वाला तुम्हें बहुत हल्का समझने लगेगा। इसलिए आज से, अभी से अपने मूल्य को पहचानो। तुम किसी की कमजोरी नहीं, किसी का बोझ नहीं, किसी की बंधन नहीं। तुम किसी की ताकत बन सकते हो, किसी की रोशनी बन सकते हो, किसी की शांति बन सकते हो, लेकिन सिर्फ तब जब पहले तुम खुद के लिए ये सब बनो। प्रेम तभी तक सुंदर है जब तक वह तुम्हें उठाता है। नीचा दिखाने वाला प्रेम प्रेम नहीं, आदत होती है, और आदतें बदलती हैं, टूटती हैं, थकाती हैं। असली प्रेम कभी थकाता नहीं, वो हमेशा शांति देता है। अब बात आती है जाने देने की। जाने देना सीखना दुनिया की सबसे कठिन चीज है। हम चीजों को पकड़े रहते हैं क्योंकि हमें डर लगता है कि अगर छोड़ दिया तो हम खाली हो जाएंगे, लेकिन सच ये है कि खाली होना ही इंसान को फिर से भरने की जगह देता है। कभी कभी जाने देना हार नहीं, जीत होती है। अपनी शांति की जीत, अपनी इज्जत की जीत, अपनी आत्मा की जीत। इसलिए अगर तुम्हें लगता है कि तुमने हर कोशिश कर ली और फिर भी सामने वाला कद्र नहीं कर रहा, तो अब अपनी पीठ मोड़ने का समय है। किसी से भागने के लिए नहीं, खुद को बचाने के लिए। और फिर आती है सबसे गहरी बात, समय। समय सब ठीक नहीं करता, पर समय तुम्हें मजबूत जरूर बना देता है। समय तुम्हें सिखाता है कि तुम किन चीजों के बिना भी जी सकते हो। समय तुम्हें दिखाता है कि किससे दूर जाने में दर्द है और किससे दूर जाने में सुकून। समय तुम्हें बताता है कि असली प्यार वह नहीं जो तुम्हें परेशान करे, बल्कि वह है जो तुम्हें घर जैसा महसूस कराए। इसीलिए खुद को समय दो, खुद को मत जल्दी करो। मत सोचो कि अभी तुरंत सब ठीक होना चाहिए। कुछ चीजें तुरंत ठीक होने के लिए बनी ही नहीं होती, उन्हें पकने में वक्त लगता है। जैसे रात से सुबह बनने में समय लगता है, वैसे ही टूटे दिल से मजबूत दिल बनने में भी समय लगता है। और तुम्हारे अंदर वो ताकत पहले से मौजूद है। तुम सोचते हो तुम अकेले हो, पर तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे अंदर तुम्हारा अतीत है, तुम्हारी हिम्मत है, तुम्हारी सीख है, तुम्हारी जीत है, तुम्हारी गलती है, तुम्हारी उम्मीद है। ये सब मिलकर तुम्हें एक ऐसा इंसान बना रहे हैं जो कल आज से ज्यादा समझदार होगा। और समझदार इंसान प्यार को बेहतर समझता है, रिश्तों को बेहतर जीता है और खुद की कीमत को बेहतर पहचानता है। इसलिए आज से, इस पल से न ब्लॉक करो, न मनाओ, बस अपने आप से सच्चा रहो। जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पास रहेगा, जो नहीं है वो चाहे जितनी कोशिश करो फिसल जाएगा। और जो आने वाला है वह तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। इसलिए खुद को तैयार करो, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। तुम्हारी कहानी तो अब शुरू हो रही है। आखिर में सिर्फ इतना समझ लो कि न किसी को ब्लॉक करना कोई जीत है और न किसी को मनाना कोई हार। असली जीत तब होती है जब तुम अपनी जिंदगी और अपने भावनाओं पर दोबारा नियंत्रण पा लेते हो। लोग बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, लेकिन तुम्हारी कीमत कभी कम नहीं होती। कोई तुम्हें नजरअंदाज कर दे, बातों को हल्का कर दे या अपने रवैये से
तुम्हें चोट पहुंचा दे, इनमें से कोई भी चीज़ तुम्हारी अहमियत को कम नहीं कर सकती। जो लोग सच में तुम्हारी परवाह करते हैं वे तुम्हें उलझन में नहीं डालते, तुम्हें इंतज़ार में नहीं रखते और तुम्हें दर्द नहीं देते। और जो लोग आते जाते रहते हैं उनका काम सिर्फ इतना होता है कि वे तुम्हें कुछ सिखाकर आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएं। जिंदगी का सच यही है, कुछ लोग सिर्फ एक अध्याय होते हैं लेकिन तुम पूरी किताब हो। तुमने जितनी भी तकलीफें सही हैं, जितनी भी मुश्किलें झेली हैं, उन्होंने तुम्हें और मजबूत बनाया है। तुमने अपने दिल की कदर करना सीख लिया है और अब तुम किसी भी इंसान की बातों या व्यवहार से टूटने वाले नहीं हो। न किसी को ब्लॉक करने से तुम कमज़ोर बनते हो और न किसी को मनाने से मजबूत। तुम तब मजबूत बनते हो जब तुम खुद को चुनते हो। किसी के जाने से ज़िंदगी रुकती नहीं और किसी के आने से तकदीर बदलती नहीं। तकदीर तब बदलती है जब तुम अपनी ऊर्जा, अपनी सोच और अपना ध्यान अपने ऊपर वापस ले आते हो। जो तुम्हारे लिए बना है वह चाहे कितने भी रास्ते बदल कर आए, लेकिन आएगा ज़रूर। और जो सिर्फ एक अस्थायी भावना था वह समय के साथ खुद ही दूर हो जाएगा। बस याद रखना कि अब तुम पहले वाले इंसान नहीं हो। अब तुम उस मुकाम पर हो जहां तुम किसी के पीछे नहीं भागते, बल्कि लोग तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी स्थिरता और तुम्हारी कीमत के पीछे आते हैं। तुम्हारी कहानी का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है, लेकिन यह अंत नहीं, यह तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी शुरुआत है। आज से तुम टूटोगे नहीं, रुकोगे नहीं और खुद को खोने नहीं दोगे। आज से तुम अपने लिए जीना सीख चुके हो और यही असली जीत है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो एक लाइक ज़रूर देना, क्योंकि आपका एक क्लिक हमें और बेहतर बनाने की ताकत देता है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली कहानी, अगली आवाज़ सबसे पहले आप तक पहुँचे।